देखने को मिल रहा है कि जो शिक्षकों का संघर्ष है वो जारी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जो फैसला लिया गया था कि अब सभी शिक्षकों के लिए टेट जो है वो अनिवार्य होगा, उसके बाद से ही अलग अलग संगठन अलग अलग रणनीति बना रहे थे। लेकिन ऐसे में देखने को मिला कि संयुक्त मोर्चे का गठन होता है, जिसमें देखने को मिलता है कि तमाम शिक्षक संगठन एक साथ एक बैनर तले आते हैं और कार्यक्रमों की शुरुआत करने की कोशिश की जाती है। आपको बता दें कि जो शिक्षक है इस वक्त पर ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है उसको जल्द से जल्द लौटाया जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि शिक्षकों ने ठान ली है कि जब तक ये प्रकरण सुलझ नहीं जाता है तब तक ये शिक्षक ऐसे ही संघर्षरत रहेंगे। कार्यक्रमों की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी। आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले शिक्षक होने के नाते ये सभी शिक्षक एक शांतिपूर्वक ढंग से सरकार से, शासन प्रशासन से अपनी बात को साझा करेंगे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि पत्राचार होगा, पोस्ट कार्ड होगा। इसके बाद आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि अगर आगे चलकर समस्याओं का हल नहीं होता है तो मानसून सत्र में एक बड़ा कदम भी शिक्षकों की ओर से उठाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त पर क्या कुछ रणनीति है शिक्षकों के लिए, क्या कुछ खास संदेश है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विजय बंधु जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि जो इस वक्त पर टेट प्रकरण है इसको लेकर लगातार कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गई। ऐसे में देखने को मिला है कि संयुक्त मोर्चे का गठन भी हुआ है, तो क्या कुछ अपडेट्स है, क्या कुछ आगे कार्यक्रम किए जा सकते हैं? देखिए, जिस तरह का स्टेट का प्रकरण आया है और सरकार की उदासीनता दिख रही है जी, और शिक्षकों में तनाव है, डिप्रेशन आ रहा है, इस तरह की उनकी उलझने रात रात भर उनको चैन से नींद नहीं आ रही है, वो एक बड़ी गंभीर समस्या है। और सबसे ज्यादा दुख इस बात का रहा कि सरकार एक भी शब्द, इतने महीने बीत गए, एक भी शब्द शिक्षकों के पक्ष में नहीं कहा कि ठीक है समस्या आई है। अभी लोकसभा भी था, सरकार चाहती थी अमेंडमेंट करके चीजों को आगे बढ़ा सकती थी, राहत दे सकती थी, लेकिन नहीं किया। ऐसे हालात में हमने तमाम सारे शिक्षक नेताओं से, संगठनों से बातचीत किया और सबसे हमने कहा कि भाई ये गंभीर विषय है और इसमें जो गुट है या विभाग की दीवारें हैं, संगठनों की जो चारदीवारी है उससे बाहर आकर के हम शिक्षक हित में कोई बड़ा फैसला लें और संघर्ष की राह पे चलें। उसी दिशा में ये महासभा तैयार की गई और उसमें बहुत खुशी की बात है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में किसी बैनर तले इतने सारे शिक्षक नेता और शिक्षक संगठन एक साथ इकट्ठा हुए, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो वो आने वाले समय की रूपरेखा तैयार कर दी गई है और उस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जी विजय बंधु जी, क्या ये कार्यक्रमों की शुरुआत यहाँ से लेकर दिल्ली तक भी देखने को मिलेगी? क्या दिल्ली में कोई कार्यक्रम आगे चलकर हो सकता है? देखिए, अभी तो हम लोगों ने एक पहले शुरुआती दौर में एक शिक्षक की पार्टी के नाम से हम सब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश साहब और विपक्ष के नेता को, और वही बात मुख्यमंत्री और यहाँ विपक्ष के नेता को एक शिक्षक की पार्टी के रूप में हम सब मेल के माध्यम से, पोस्ट कार्ड के माध्यम से अपना दर्द, अपनी पीड़ा लिखकर भेजा जाएगा। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे फिर शाम को मशाल जुलूस की तैयारी है कि हम लोग मशाल जलाएंगे कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है, शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है, तो मशाल जुलूस के रूप में ले जाएंगे। फिर 3 मई को लखनऊ के हम लोग की बड़ी तैयारी है और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती तो फिर आगे आने वाले समय में हम लोग मानसून सत्र में दिल्ली की भी कूच कर सकते हैं। जी बंधु जी, अगर हम बात करें इस वक्त पर पुरानी पेंशन बहाली के कार्यक्रम की, तो लगातार आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम किए गए और इस वक्त पर हरियाणा राज्य में देखने को मिला कि लगातार जो विधायक है उनके द्वारा आवाज उठाई गई है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। इसी के साथ जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसको लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारी करें? क्या कोई कार्यक्रम पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त में? नहीं, बिल्कुल लगातार हमारे NMOPS के बैनर में राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते पूरे देश में उसका जन जागरण अभियान चलता रहता है, क्योंकि रैली या धरना तो रोज नहीं होता है, लेकिन हम अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से आंदोलन को बढ़ाते हैं। और अभी ये तय हुआ है कि जिन राज्यों के अंदर अभी फिलहाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो वहाँ पर ज्यादा फोकस करना है, वहाँ पर ज्यादा तेजी से सक्रियता से आंदोलन को आगे बढ़ाना है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला है, उसी दिशा में हम लोग बाकी जगहों पर जागरूकता अभियान चलेगा। और जहाँ पर चुनावी वर्ष के रूप में देखा जाता है, कारण क्या है कि देश का दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है कि कोई भी सरकार 4.5 साल कुछ सुनती ही नहीं है।
जब वो 6 महीने बचती है तो उसको लगता है कि जनता में जाना है, तो उसको कुछ सोच लें, कुछ बोल लें, कुछ कर दें। तो ये देश का दुर्भाग्य है कि 4.5 साल मदमस्त रहना सत्ता के, तो फिर मजबूरी होती है कि हम लोग उन पर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई चलो चुनाव के समय सुन लें, चुनाव समय हमें समस्याओं का निपटारा कर दें, तो भी अच्छी बात है। इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी विजय बंधु जी, शायद आपको भी इस विषय में जानकारी हो, NMOPS से जुड़े हुए जो छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी थे वे इस वक्त पर कैशलेस चिकित्सा की मांग करते हुए नजर आए थे। लंबे समय से छत्तीसगढ़ में इसको लेकर संघर्ष भी चल रहा था और अब खबरें निकलकर सामने NMOPS के जुड़े हुए जो पदाधिकारी उनके द्वारा ही मुझे बताया गया है कि अब वहां पर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा का जो लाभ है वो दिया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी जीत हुई उन कर्मचारियों की, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ जब संघर्ष होता है, आवाज मुखरता टूटती है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो बात जाती है। हाँ, अब कुछ तानाशाह सरकारें हैं, कुछ तानाशाह मुख्यमंत्री हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं न कहीं आवाज लगाने से चीजें आगे बढ़ती हैं और निश्चित रूप से ये बड़ी सफलता है और संघर्ष से चीजें मिलती है और संघर्ष से आगे भी मिलेंगी। जी विजय बंधु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।